इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ डीमंस और इंसानों के बीच एक बहुत बड़ा वार चल रहा था। लड़ाई को जीतने के लिए इंसानों ने अपनी पूरी जान लगा दिए थे, लेकिन फिर भी वो डीमंस खत्म ही नहीं हो रहे थे। लेकिन इंसानों का रक्षक और हमारा मेन कैरेक्टर यूरी अपने रास्ते में आए हर एक डीमन को मारकर डीमन किंग के सामने आ जाता है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है। अपने दोस्तों की मदद से जो उस डीमन आर्मी को रोक के रखते हैं, यूरी अपने पूरे ताकत के साथ डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। डीमन किंग का मानना है कि इस दुनिया का अंत निश्चित है और इसे कोई नहीं रोक सकता, पर यूरी जवाब देता है कि वो अपनी इस किस्मत को बदल के ही रहेगा। यूरी तुरंत अपनी तलवार उठाता है और अपने पूरे पावर के साथ उस डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ सभी लोगों को लगता है कि यूरी ने इस बैटल को आसानी से जीत लिया है, पर वो डीमन लॉर्ड हद से ज्यादा पावरफुल था और यूरी उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाता। वो यूरी को एक हाथ से उठाता है और उसे दूर फेंक देता है। अब वो डीमन किंग अपनी बेटी फियोना से चेन क्रॉनिकल को उसके हवाले करने के लिए बोलता है ताकि वो इस दुनिया को तबाह कर सके, पर फियोना मना कर देती है। फियोना को अपनी बात मनवाने के लिए वो एलिना को अपने हाथों से मसलकर जान से मारने की कोशिश करता है। तभी होली प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती हैं और डीमन किंग के हाथ पर एक एरो चला देती है, जिससे एलिना की जान बच जाती है। अब डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो प्रिंसेस पर अपनी डीमन आर्मी छोड़ देता है। यूरी किसी तरह अपनी तलवार को उठाकर फिर से डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी फियोना के हाथ पे जो किताब था वो तेजी से चमकने लगती है और एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। फियोना उस किताब को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीच से टूट जाती हैं। अब उस किताब से कुछ ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगते हैं जो बहुत तेजी से फैलते हैं और उस पूरी जगह को एक कवच की तरह घेर लेते हैं। अब हम फियोना को देखते हैं जो यूरी की देखभाल कर रही थी और हमें पता चलता है कि उस हादसे को बीते अब काफी समय हो गया है। तभी उनके टेंट पर उनकी एक दोस्त आ जाती है जो फियोना को थोड़ा आराम करने को बोलती है, पर फियोना यूरी को इस हालत में छोड़कर रेस्ट नहीं कर सकती। अब हम होली प्रिंसेस को देखते हैं जो अपने गार्ड से बातें कर रही होती है। वो काफी ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि उन्होंने जो याग्द्रा से अलायंस बनाए थे, इस लड़ाई को हारने के बाद वो लोग शर्म के मारे अपने देश वापस लौट गए हैं और क्योंकि यूरी भी घायल पड़ा हुआ है तो अब उनके पास भी घर लौटने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। यूरी होश में आ जाता है और फियोना उसके बगल में ही सोई हुई थी। वो देखती है कि यूरी अब थोड़ा सा रिकवर कर चुका है और इसीलिए वो खुशी से रोने लगती है। तभी यूरी फियोना के बैग में वो किताब देखता है और उसे सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे वो लोग उस लड़ाई को जीत नहीं पाए और कैसे एलिना को मरने से वो बचा नहीं पाया। इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, पर फियोना तो इस बात से खुश थी कि एटलीस्ट यूरी सही सलामत है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि होली प्रिंसेस और बाकी सभी लोग यूरी से मिलने वहाँ आ जाते हैं। प्रिंसेस यूरी को थोड़ा रेस्ट करने को कहते हैं क्योंकि वो अब भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और साथ ही वो जानना चाहते हैं कि यूरी अब आगे क्या करने वाला है। यूरी फिलहाल के लिए अपने देश वापस लौटना चाहता है और गिलबर्ट को इस लड़ाई के बारे में एक रिपोर्ट देने का सोचता है। उन्होंने पहले ही बहुत सारे आदमियों को खो दिया है, इसलिए अभी के लिए वो इस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एक मोटा सा आदमी जबरदस्ती किसी दुकान से कुछ फल ले रहा था। तभी एक लड़का वहाँ पर आ जाता है, इसका नाम है आरब, और वो उस आदमी को पूरी तरह से पीटता है और उसके पैसे लेकर एक गरीब बूढ़ी औरत को दे देता है। पर अब वो आदमी गुस्से से उस लड़के को एक चाकू दिखा देता है, पर आरब इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बड़े आराम से उस चाकू को लेता है और उस आदमी का पैंट खोल देता है और वो आदमी शर्म के मारे उठ नहीं पाता। तभी एक दूसरा आदमी उसे मारने के लिए आता है, लेकिन आरब एक ही झटके में उस बड़े से टावर के ऊपर चढ़ जाता है और उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से छू मंतर हो जाता है। अब रास्ते में हम यूरी को देखते हैं जो घर की तरफ लौट रहा होता है अपने लोगों के साथ। उस रास्ते में कुछ लोग थे जो उनके हार पर काफी ज्यादा निराश रहते हैं, यहाँ तक कि वो लोग यूरी के ऊपर कीचड़ फेंकने लगते हैं क्योंकि यूरी ने उन लोगों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया होता है। यूरी भी खुद से नफरत करने लगता है क्योंकि वो अपना वादा निभा नहीं सका। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी घर पहुंचने वाला होता है कि तभी एक आदमी भागते हुए उनकी तरफ आता है और उन्हें बताता है कि डीमन आर्मी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है। आरब उन डीमन से फाइट कर रहा होता है। होली प्रिंसेस और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन डीमंस को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी पावर्स कम होती जा रही है। असल में वो जगह कोहरे से भरा हुआ है जो उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है।
आरब अपनी एबिलिटी को यूज करके उन सब की पावर्स उन्हें लौटा देता है। यूरी, जो कुछ देर पहले डिमोटिवेट महसूस कर रहा था, आरब को फाइट करते देख हार नहीं मानता और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और वो दोनों मिलकर एक ही झटके में उन सारे डीमंस को हरा देते हैं। अब रात में वो सभी लोग एक बॉनफायर जलाते हैं जहाँ फियोना उनके लिए खाना बना रही होती है। यूरी और बाकी सभी लोग आरब से कुछ सवाल पूछने लगते हैं। यूरी को लगा था कि आरब उनके ही विलेज का रहने वाला है, पर उस वक्त आरब तो बस इस विलेज के पास से गुजर रहा था और उन डीमंस को लोगों पर हमला करते देख वो उनकी मदद के लिए उनसे फाइट करने लग गया था। तभी फियोना की वो किताब फिर से एक बार ब्लैक फ्लेम्स रिलीज करने लगता है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो फ्लेम्स इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि फियोना बेहोश हो जाती है और तभी वो फ्लेम अपने आप रुक जाती है। आरब देखता है कि यह कोई आम बुक नहीं है, यह है द चेन क्रॉनिकल, जिसमें इस दुनिया में होने वाले सभी चीजों के बारे में लिखा हुआ है और अगर इस बुक को कुछ भी हो जाता है तब इस दुनिया का भी संतुलन बिगड़ने लगता है। और उस चालाक डीमन किंग ने इसीलिए इस बुक को बीच से फाड़ दिया था ताकि इस पूरे दुनिया में अंधेरा फैल जाए। लेकिन एलिना के रहते ये दुनिया तबाह नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक ऐसी स्पिरिट है जो अपने पावर से कुछ भी मुमकिन कर सकती है। डीमन किंग ये बात जानता था और इसीलिए वो अपने एक वफादार सिपाही को एलिना को जान से मारने का मिशन देता है। यहाँ दूसरी तरफ यूरी आरब को उसके टीम में ज्वाइन करने के लिए पूछता है, पर आरब मना कर देता है क्योंकि आज तक वो सिर्फ अकेले ही लड़ते आया है। यूरी उसे उसका टीम ज्वाइन करने के लिए इसीलिए बोलता है ताकि वो दोनों मिलकर और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सके। अब अगले दिन वो लोग रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं जहां डीमन आर्मी ने फिर से उन पर हमला कर दिया था। आरब बड़े आसानी से उन सभी डीमंस को एक एक करके खत्म करते जाता है, जिसे देखकर यूरी भी इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन तभी यूरी अपना फुल पावर एक्टिवेट करता है और सिर्फ एक ही अटैक में उन सारे डीमंस का काम तमाम कर देता है। लेकिन तभी वहां उन डीमंस का बॉस आ जाता है जो यूरी को एक धक्का देकर दूर फेंक देता है। सभी लोग कमजोर पड़ने लगते हैं क्योंकि वो कोहरा फिर से उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये डीमन इसी मौके का फायदा उठाकर होली प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देता है, पर उनका बॉडीगार्ड उन्हें बचा लेता है। वो डीमंस अब एक साथ उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन आरब वहां पर आकर उन डीमंस की छुट्टी कर देता है। वो अपना एबिलिटी यूज करता है और फिर से उन लोगों की पावर उन्हें लौटा देता है और वो लोग मिलकर वह सभी डीमंस को हरा देते हैं। अब शाम के वक्त यूरी अपने टीममेट्स को कुछ समझा रहा होता है। यूरी भले ही एक बार डीमन किंग से हार गया है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और इस बार वो आरब को भी अपनी टीम में ज्वाइन करा लेता है ताकि वो सब मिलकर डीमन किंग को मार सके। अभी के लिए यूरी सेज टावर में जाने का फैसला करता है ताकि एलिना को ढूंढने में उसे कुछ क्लू मिल सके और यही सारी बातें वो गिलबर्ट के साथ डिस्कस कर रहा है। प्रिंसेस जूलियाना भी वहाँ पर आ जाती है और गिलबर्ट उन दोनों को एक नया कम्युनिकेटर देता है जिससे वो आपस में बात कर सकेंगे। अब हम एक बाजार का सीन देखते हैं जहाँ एक लुटेरा उस लड़की को मारने की धमकी दे रहा था। तभी आरब हवा की तरह वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है और पलक झपकते ही वो उस आदमी को हरा देता है। हेमंत, जो मर्चेंट गिल्ड का एक मेंबर है, आरब की फाइटिंग स्पिरिट को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो आरब की सोर्ड को देखकर पहचान जाता है कि ये एक लेजेंडरी सोर्ड है और इस सोर्ड को एक बहुत ही फेमस अर्थ स्पिरिट ने बनाया था। पर आरब को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, वो तो बस उसकी खूबसूरती को देखकर उसे खरीदा था। हेमंत समझाता है कि एक सोर्ड की कीमत उसके मालिक के हाथों में होती है, इसलिए वो आरब को अच्छे से इसकी देखभाल करने के लिए कहता है। अब शाम के वक्त यूरी गिलबर्ट से उसके बीमारी के बारे में पूछता है। गिलबर्ट बताता है कि जब तक डीमन किंग इस दुनिया में अंधेरा फैलाता रहेगा तब तक उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और फिर वो अपना हाथ यूरी को दिखा देता है जो एकदम कोयले की तरह काला हो गया था और अगर डीमन किंग को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो उसका पूरा शरीर ऐसे ही काला पड़ जाएगा। अब यूरी एक पत्थर के ऊपर बैठकर इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, पर तभी फियोना वहाँ पर आ जाती हैं, जो उसके हेल्थ को लेकर परेशान हो रही थी। यूरी उसे चिंता करने से मना करता है और गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। यूरी अपने कमरे में बैठकर डीमन किंग को हराने के बारे में सोच रहा था, पर तभी उसके दरवाजे पर आरब आ जाता है, जो यहाँ यूरी से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने आया है। वो बताता है कि उसने पहले बहुत सी चोरियां की हैं अपना गुजारा करने के लिए, लेकिन यूरी से मिलने के बाद उसने आज तक चोरी नहीं की क्योंकि वो उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। वो उसकी टीम में रहकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि वो डीमन किंग को हरा सके, क्योंकि उन्होंने उसके विलेज को जला दिया था जहां उसका पूरा परिवार मारा गया और इसलिए वो डीमन किंग को मारकर
उन सब का बदला लेना चाहता है। आरब असल में यूरी से ट्रेनिंग लेना चाहता है ताकि वो भी उसकी तरह अपने एबिलिटीज को अच्छे से यूज कर सके। अगले दिन यूरी और बाकी सभी लोग डीमन किंग को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। जुलियाना पहले होली कैपिटल चली जाती है ताकि वो अपनी टीम में कुछ और लोगों को बुला सके। इस लड़की का नाम सोमिया है जो मैजिक गिल्ड की लीडर है और वो भी डीमन किंग से फाइट करने के लिए उन लोगों के साथ जाना चाहती है। अब वो लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और शाम के वक्त वो एक जगह पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तभी हम इरफान नाम के बंदे को देखते हैं जो इस जंगल में चलते चलते कमजोर पड़ गया था और साथ ही उसके हाथ से ब्लैक फ्लेम्स निकलने शुरू हो गए थे। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और डर के मारे उसकी फटने लगती है। वो अपनी तलवार को उठाता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। उसके सामने डीमन किंग का भेजा हुआ वो सिपाही था जिसका नाम है एंजुलिना। वो उसके आसपास एक गैस की तरह फैलने लगती है और अपने हाथ से उस बंदे के ऊपर कोई काला जादू कर देती है। तभी यूरी और उसके साथी वह उसके मदद के लिए आ जाते हैं। एंजुलिना उनको रोकने के लिए अपनी डीमन आर्मी समन कर देती है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। वो पलक झपकते ही उन डीमन की छुट्टी कर देते हैं। पर तभी इरफान के अंदर उस काले जादू का असर शुरू होने लगता है और वो एक डीमन में बदल जाता है। यूरी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसके आगे टिक ही नहीं पाता। वो अकेले उन सब की धूल चटा देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। यूरी अपने कम्युनिकेटर को यूज करके प्रिंसेस जुलियाना को ही सारी बातें बताने लगता है। जुलियाना ये सुनकर थोड़ा सा निराश हो जाते हैं क्योंकि इरफान उनका एक सिपाही हुआ करता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वो यूरी और बाकी सभी को अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड उनके पास आ जाता है जो बहुत ही घबराया हुआ था क्योंकि पूरे होली कैपिटल में आग लग गई है। असल में ये आग वहाँ के रहने वाले कुछ लोगों ने ही लगाया है ताकि वो डीमन किंग के आर्मी को ज्वाइन कर सके। उन्हें पता था कि यूरी पहले ही एक बार हार चुका है और अगर इस बार भी वो हार गया तो डीमन किंग इस पूरे राज्य को तबाह कर देगा। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए डीमन किंग की आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। रॉयल गार्ड्स बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ लेते हैं और इस तबाही को रोक लेते हैं। प्रिंसेस जुलियाना वहाँ पर आकर उन्हें समझाती है कि अगर वो लोग डीमन किंग की तरफ हो भी जाए तो भी उनके बचने का कोई गारंटी नहीं है। वो लोग डीमंस तो बन जाएंगे, लेकिन इस चक्कर में वो अपने सारे दोस्त और परिवार को खो देंगे। प्रिंसेस अब अपने साथियों के साथ इस लड़ाई को जीतने का एक प्लान बना रही होती है। उन्हें पता चला है कि सूजा की आर्मी यहाँ आसपास ही है और अगर वो लोग उनकी टीम में आ जाए तो वो डीमन किंग के खिलाफ एक अच्छी टक्कर दे सकेंगे। यूरी यहाँ नदी के किनारे अपने हाथ को हील कर रहा था क्योंकि उसके हाथ में भी वो काले रंग का बीमारी आ गई है। फियोना ये देखकर तुरंत वहाँ आ जाती हैं और अपनी उस किताब से उसके हाथ को हील करने लगती हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसे हील नहीं कर पाती, इसलिए वो थोड़ी उदास हो जाती हैं। अब वो लोग सेज टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहाँ पहुँचने वाले होते हैं कि तभी कोई उन पर हमला कर देता है, लेकिन सोमिया अपनी मैजिक से उस अटैक को रोक लेती है। यूरी जानता है कि ये काम मेलकर का ही है। मेलकर इस ग्रुप का लीडर है और वो उन्हें सेज टावर तक नहीं पहुंचने देगा। यूरी रिक्वेस्ट करता है कि उनका सेज टावर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि वो एलिना को ढूंढ सके, पर मेलकर ये देखना चाहता है कि यूरी सच में डीमन किंग को हराने के लायक है या नहीं, इसलिए वो अपने टीममेट्स को उनके ऊपर हमला करने को बोलता है। लेकिन वो लोग आसानी से उन सभी हमलों को डॉज करते हैं और आरब तो जोश जोश में उस लड़के को मारने ही चला गया था। सोमिया अपने सबसे पावरफुल मैजिक को यूज करती हैं और उन सबको एक ही अटैक में हरा देती हैं। अब वो लोग सेज टावर के अंदर आ जाती हैं और ये रहे वो 3 सेजेस जिनसे यूरी मिलना चाहता था। और मजे की बात ये है कि मिलकर भी उन सेजेस में से एक है। वो बस यूरी का टेस्ट ले रहा था क्योंकि उन्हें पता चला है कि डिमन लॉर्ड का कैसल एक बैरियर से घिरा हुआ है और अगर कोई कमजोर इंसान उसको पार करने की कोशिश करता है तो वो मारा जाएगा। यूरी को अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है कि वो लोग इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, पर उससे पहले उन्हें एलिना को ढूंढना होगा। इस सेज के मुताबिक एलिना अभी भी जिंदा है, लेकिन उससे मिलने के लिए यूरी को मेज पास से होकर गुजरना पड़ेगा। यूरी अपनी टीम के साथ वहाँ जाने के लिए रेडी होने लगता है और मेलकर के कहने पर ये लोग भी उसके साथ ही जाएंगे। अब उनका सामना वहाँ कुछ डीमन से हो जाता है जो मरने पर भी रीजेनरेट हो सकते थे। मरीना अपनी हीलिंग मैजिक को यूज करके उन सबको जड़ से ही गायब कर देती है, जिसे देखकर आरब भी इम्प्रेस हो जाता है। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि कुछ डीमंस इस पोकेमॉन की तरह दिखने वाले जानवर को भगा रहे थे। वो जानवर अपनी जान बचाने के लिए आरब के मुंह पर कूद जाता है और आरब उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है।
यूरी बचाने की कोशिश करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन वो भी उसके साथ उस खाई में नीचे गिर जाता है। अब वो लोग दो टीमों में बंट जाते हैं ताकि यूरी और आरब को ढूंढने में आसानी हो। यूरी वहाँ नीचे उस बर्फीले तूफान में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, तो वही गुफा के अंदर रहकर उस तूफान के थमने का इंतजार करते हैं। यूरी को पूरा यकीन है कि फियोना और बाकी लोग उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। आरब किसी पर भी इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता जैसा यूरी करता है, क्योंकि आज तक वो बस अकेले ही रहा है और उसका एक भी दोस्त नहीं है। यहाँ फियोना अपनी दोस्त के साथ अर्थ और फायर स्पिरिट को भी ढूंढने लगते हैं ताकि वो उन्हें अपनी टीम में ला सके। आरब उस गुफा में रहकर बोर हो चुका था, इसलिए वो यूरी को एक गेम खेलने के लिए पूछता है, लेकिन उससे पहले आरब थोड़ा हल्का होने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उस तूफान की वजह से वो वहीं पर गुम हो जाता है। अब क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी तो यूरी उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कुछ भी अता पता ही नहीं था। यूरी अपने बीमारी के कारण कमजोर पड़ने लगता है और कुछ डीमन उस पर हमला कर देते हैं। तभी कहीं से आरब वहाँ पर आ जाता है और उन डीमंस को यूरी से दूर रखने की कोशिश करता है। यूरी किसी तरह खुद को संभाल लेता है और अपने पावर्स को यूज करके चुटकियों में उन डीमन को हरा देता है। तभी अंधेरे में यूरी देखता है कि नेक्सस वहाँ पर खड़ा था, जो कि पहले एक सेज हुआ करता था। वो यूरी को पहचान जाता है और अपने मैजिक से इस बर्फीली तूफान को गायब कर देता है। उन्हें पता लग गया था कि यूरी के बॉडी में वो बीमारी तेजी से फैल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द उसे डीमन किंग को हराना होगा। वो यूरी को एक जगह का पता बताता है जहाँ एक ड्रैगन रहता है और वो उसे वहाँ जल्दी जाने की सलाह देता है। अब उसके दोस्त फाइनली यूरी को ढूंढ ही लेते हैं और फिर एक साथ उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ वो ड्रैगन रहता है। पर तभी रास्ते में सूजा की आर्मी उन्हें रोक लेते हैं ताकि वो फियोना की उस किताब को ले सके, क्योंकि वो डीमन किंग को हरा के खुद वहाँ का राजा बनना चाहता है। वो फियोना को मारने की कोशिश करता है। यूरी उसके अटैक को रोक लेता है, पर वो उसके आगे टिक नहीं पाता। वो फियोना की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन यूरी हार नहीं मानता और फिर से उसे रोक लेता है। सूजा की आर्मी भी पीछे नहीं हटते और वो उन पर हमला कर देते हैं और ऐसे ही उन दोनों टीमों में एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाते हैं। यूरी उसे रोकने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाला होता है, पर सूजा उसे दूर फेंक देता है। सूजा को सिर्फ वो किताब चाहिए, इसलिए वो फियोना के पास जाता है और उसका बैग छीन लेता है और आरब उसको रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर उसका कोई भी अटैक काम नहीं आता। अब जैसे ही सूजा उस किताब को बाहर निकलता है, उससे ब्लैक फ्लेम निकलने शुरू हो जाते हैं। यूरी जान गया था कि अब कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो भागते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी एंजुलिना और उसके साथी एक बहुत बड़े धमाके के साथ वहाँ अपना एंट्री मारते हैं। सूजा की आर्मी उन डीमंस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उन डीमंस के सामने नहीं टिक पाते। वो लड़की एक ही बार में उन सबको टपका देती है। एंजुलिना यूरी को अपने साथ ले जाना चाहती है ताकि वो उसे भी एक डीमन में बदल सके। यूरी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीमारी बढ़ने लगती है और वो बेचारा कमजोर पड़ जाता है। यहाँ इरफान आरब को रोक के रखता है ताकि वो यूरी की मदद न कर सके। बाकी सारे लोग भी उन डीमंस के सामने अब कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि लिटरली वो डीमंस अब खत्म ही नहीं हो रहे थे। अब यूरी अपना होश खो देता है और उसके हाथ से वो ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगते हैं। यूरी का सर चकराने लगता है और वो खुद को ही खुद से बातें करते हुए देखता है। यूरी को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी तलवार उठाकर बस उस बहरूपिये को मारने जाता है, पर तभी वो उसके दोस्त को लग जाते हैं। यूरी होश में आ जाता है और वो जिसे बहरूपिया समझ रहा था वो फियोना थी, और अगर उसका दोस्त उसकी तलवार को नहीं रोकता तो फियोना मारी जाती। और यह सब एंजुलिना की ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है, जो यूरी के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। यूरी देखता है कि उसका दोस्त अब मर चुका है, जिसके जिम्मेदार वो खुद ही है। वो अपने आप से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी बीमारी उस पर हावी होने लगती है और देखते ही देखते यूरी एक डीमन में बदलने लगता है। यहाँ रॉयल कैपिटल में सभी लोग प्रिंसेस के खिलाफ हो जाते हैं ताकि वो लोग इस राज्य से निकलकर डीमन किंग के आर्मी को ज्वाइन कर सके। प्रिंसेस अपनी जिम्मेदारी निभाती है और उन लोगों को अच्छे से समझाने लगती है कि वो जिस रास्ते जाना चाह रहे हैं वहाँ उन्हें अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, जिसे सुनकर वो लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं। प्रिंसेस की बातों से उन्हें समझ में आ जाता है कि वो लोग एक गलत कदम उठाने जा रहे थे, इसलिए वो प्रिंसेस और यूरी के ऊपर अपना पूरा भरोसा लगा देते हैं कि इस बार वो लोग जरूर जीतेंगे। इधर यूरी बहुत तकलीफ में होता है क्योंकि वह ब्लैक फ्लेम्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अचानक वो एक डीमन में बदल जाता है।
जिसे देखकर वह सबकी फटने लगती है। सूजा उस पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, पर वो लड़की अपनी गोलम को समन कर देती है और उस अटैक को रोक लेती है। एंजेलिना अपनी मैजिक से एक टेलीपोर्ट करने वाला रास्ता बना देती है ताकि वो यूरी को डीमन किंग के पास ले जा सके। आरब उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो गोलम उसे कुछ करने का मौका ही नहीं देता। सोजा अपना फुल पावर यूज करता है और उस गोलम को एक ही अटैक में हरा देता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो लोग यूरी को लेकर वहां से चले जाते हैं। मरीना अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका खौफ भर ही नहीं रहा था। तभी सूजा अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और उन्हें उसके टीम में आने को कहता है क्योंकि यूरी अब उनका लीडर नहीं रहा, वो एक डीमन बन चुका है। पर वो लोग इतने भी गिरे हुए नहीं है कि यूरी के जाते ही वो टीम बदलने लगे। वो लोग यूरी को बिट्रे नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूरी जरूर वापस आएगा। आरब वह बुक उनसे वापस मांगता है क्योंकि वो फियोना की बुक थी, पर सूजा उसे अपनी तलवार दिखा देता है। यह बुक अब सूजा की है और वो उसे कभी नहीं लौट आएगा, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब डीमन किंग यूरी को अपने आर्मी में स्वागत करता है और उसे ब्लैक नाइट का टाइटल देता है। यूरी की टीम अब 3 हिस्सों में बच जाती है, जहाँ कुछ लोग वापस सेज टावर लौटने वाले हैं ताकि वो कुछ हीलर्स को ला सके। मरीना और ये लड़की रॉयल कैपिटल जाएंगे ताकि वो किंग की जान बचा सके। फियोना अरब के साथ सोल आइलैंड तक अपना यह सफर जारी रखेंगे क्योंकि यूरी के जाने के बाद उनके पास अब यही एक रास्ता बचा है। अरब ये समझ चुका था कि फियोना यूरी को लेके बहुत ज्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं वो खुद को इन सब का दोषी मानती है। वो दोनों एक बॉन फायर जलाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करके खाना खाने लगते हैं। फियोना का मन बहलाने के लिए अरब उससे अपनी टीम के रिलेटेड कुछ किस्से सुनाने को कहता है कि कैसे यूरी ने पहले एक ड्रैगन को हराया था, पर फियोना इसके बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि इसमें उसके कुछ बुरे यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अरब को उदास देखकर फियोना उसे बताने लगती है कि उस ड्रैगन का नाम था गार्डियन ऑफ द डेजर्ट और उसे एक बीमारी था जहां उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। यूरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस ड्रैगन को कमजोर कर देता है। वो ड्रैगन यूरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मारकर इस बीमारी से मुक्त कर दे, नहीं तो वो अपना होश खो देता है और ना चाहते हुए भी वो लोगों को चोट पहुंचाता है। ड्रैगन की इस रिक्वेस्ट को यूरी मना नहीं कर पाता और मजबूरन उसकी जान लेने पर जाती है। फियोना जानती है कि यूरी उस हादसे के बाद बहुत ज्यादा दर्द में रहता था क्योंकि यूरी कभी भी किसी की जान नहीं लेना चाहता, और जब फियोना ये जानते हुए भी उसे रोक नहीं पाती, वो खुद को नफरत करने लगती हैं और इसीलिए वो यूरी की इस हालत की वजह खुद को समझती है। पर अरब ये अच्छे से जानता था कि यूरी कभी भी फियोना को इसका दोषी नहीं मानता है। यूरी अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा करता है, इसलिए इस बार यह उनका फर्ज बनता है कि वो यूरी को वापस लौटने में उसकी मदद करें। अब रॉयल कैपिटल में सारे के सारे हीलर्स किंग को हील कर रहे होते हैं और उसकी जान अब बच जाती है। प्रिंसेस ये जानकर बहुत खुश है कि वो लोग उसे बचा पाए, पर यह जानकर वो उतना ही दुखी है कि यूरी अब उनके साथ नहीं है। यहाँ फियोना और अरब सोल आइलैंड के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। एक नाव के सहारे वो दोनों उस आइलैंड पर उतर जाते हैं, पर उस पूरे आइलैंड पर डीमन आर्मी ने कब्जा करके रखा था। वो फियोना और अरब को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी रूही नाम की ये लड़की उन्हें अपनी मैजिक से बचा लेती है। इस आइलैंड के सभी लोग डीमंस के साथ फाइट कर रहे थे और यह पूरा आइलैंड एक लड़ाई का मैदान बन चुका था। वो लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए यागाद्रा की ओर बढ़ते हैं ताकि एलिना के बारे में उन्हें कुछ पता लग सके। लेकिन तभी अचानक से यूरी वहाँ पर आ जाता है, जो अब एक डीमन के रूप में है। वो उन्हें मारने के लिए उन पर हमला कर देता है, पर अरब बड़ी मुश्किल से उसे रोक लेता है। अरब एक के बाद एक हमला करते जाता है, पर वो यूरी को छू भी नहीं पाता और उसके अटैक से वो घायल हो जाता है। रूही और उसकी फादर मिलकर यूरी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देते हैं ताकि अरब और फियोना जल्द से जल्द वहां से निकल सके। वो दोनों अब जंगल की गहराई में एक गुफा की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ यगाद्रा उनके लिए वेट कर रही थी। वो उन्हें गुफा के अंदर ले जाती है, जहाँ और एक क्रॉनिकल रखा हुआ है। यागाद्रा अपनी मैजिक से उस क्रॉनिकल को खोलती है और उन दोनों के साथ उसके अंदर चली जाती है। अरब देखता है कि वो लोग अब क्रॉनिकल की दुनिया में आ गए हैं और यागाद्रा अपनी मैजिक को यूज करके एलिना को ढूंढने लग जाती है। क्रॉनिकल के पन्ने एक के बाद एक बदलने लगते हैं, लेकिन तभी वो पूरी जगह अंधेरे से भर जाती है और अरब किसी दूसरे जगह पर पहुंच जाता है। असल में यह अंधेरा यूरी की वजह से हुआ था, जिसने बाहर क्रॉनिकल को ब्लैक फ्लेम से भर दिया होता है।
वो क्रॉनिकल अब आरब को एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे बचपन में यूरी ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। यूरी बिना थके हर दिन ट्रेनिंग करता था ताकि एक दिन वो इस दुनिया को डीमन से बचा पाए। क्रॉनिकल यह भी दिखाता है कि कैसे यूरी ने अपने विलेज को डीमन से बचाया था। अपनी ट्रेनिंग की मदद से वो अब अपने एबिलिटीज को अच्छे से यूज कर पाता है और वहाँ सारे डीमंस को हरा देता है। साथ ही आरब को उस काले रंग की बीमारी के बारे में भी पता लगता है जो यूरी के हाथ में था। तभी नेक्सस वहाँ पर आ जाता है जो आरब को पुकारने लगता है, और क्योंकि वो एक सेज हुआ करता था तो वो आसानी से क्रॉनिकल के अंदर भी आ सकता है। आरब उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ भी करके उसे ताकतवर बनने में उसकी मदद करें, क्योंकि वो अपने दोस्त यूरी को वापस लाना चाहता है। नेक्सस अपनी मैजिक से आरब को एक बर्फीले जगह में भेज देता है जहाँ यूरी भी मौजूद था। आरब देखता है कि यूरी उस पहाड़ से नीचे गिरने वाला है, इसलिए वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी वो डीमन वाला यूरी भी वहाँ जाता है जो आरब के हाथ को अपने पैरों से कुचलने लगता है ताकि वो लोग नीचे गिर जाए। आरब अपनी पूरी ताकत से यूरी को ऊपर फेंक देता है और वो अपने उस डीमन वाले रूप के साथ फाइट करने लगता है। आरब अपने एबिलिटी को यूज करके अपने फुल पावर के साथ उस पर हमला कर देता है और उसको हरा देता है। फियोना देखती है कि आरब अब वापस आ चुका है और इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगता है कि एलिना जल्द ही लौटने वाली है। अब आरब कैसे भी करके नेक्सस के बताए हुए उस ड्रैगन को पकड़ना चाहता था, इसलिए वह असरीना के पास मदद के लिए आता है। वो उन दोनों को एक पत्थर दिखाती है जिसमें उस ड्रैगन को अवेकन करने का एक गाना लिखा था। तभी उनका सिपाही वहाँ पर आकर उन्हें बताता है कि बाहर सूजा और होली प्रिंसेस के बीच एक युद्ध शुरू होने वाली है। असरीना इस लड़ाई को रोकने के लिए अपने आदमियों को भेज देती है, क्योंकि इस बेमतलब की लड़ाई में बहुत लोग मारे जाएंगे। असरीना चाहती है कि उन्हें एक साथ मिलकर पहले डीमन किंग को हराना चाहिए, और यह मैसेज वो अपने उस आदमी के जरिए वहाँ भेज देती है। सूजा और प्रिंसेस भी इस बात के लिए मान जाते हैं और बातें करके इस मसले को सुलझाने का फैसला करते हैं। अब वो दोनों असरीना के महल में जाते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। प्रिंसेस चाहती है कि सूजा उनके साथ मिलकर पहले डीमन किंग को हराने में उनकी मदद करें, उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकता है। सूजा किसी कमजोर के साथ काम नहीं करना चाहता। यूरी अब एक डीमन बन चुका है और बहुत ताकतवर है, और प्रिंसेस तो उसे बचा भी नहीं सकी। तो सूजा किस यकीन से प्रिंसेस की टीम को ज्वाइन करेगा? उससे अच्छा वो खुद डीमन किंग को हराएगा। तभी हम देखते हैं कि डीमन आर्मी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। आरब और बाकी सब उनसे फाइट कर रहे थे। सूजा उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये लड़के फिर से वहाँ आ जाते हैं और अपने गोलम से हमला कर देती है। सूजा का दिमाग वैसे ही खराब हो रखा था। वो अपने एक ही अटैक में उस लड़की का हाथ काट देता है और उन गोलम्स को भी हरा देता है। इरफान की नजर प्रिंसेस पर पड़ती है और वो अचानक उनके ऊपर हमला कर देता है। प्रिंसेस भी एक अच्छी तलवारबाज है और इसलिए वो उसके हर एक अटैक को रोक लेती है, लेकिन फिर भी उसके ताकत के आगे वो कमजोर पड़ने लगती है। वो प्रिंसेस को एक जोरदार किक मार देता है और वो नीचे गिर जाती हैं। पर जैसे ही वो अपने तलवार से उनको खत्म करने जाता है, यह लड़का वहाँ पर आके उन्हें बचा लेता है। सूजा उस डीमन लड़की के साथ फाइट कर रहा था, जिसे देखकर प्रिंसेस उस पर हमला कर देती है, लेकिन सूजा आसानी से उस अटैक को रोक लेता है। प्रिंसेस अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करती है और उनके बीच एक भयंकर बैटल शुरू हो जाती है। वो दोनों ही अपना बेस्ट अटैक करते हैं, लेकिन कोई भी हार नहीं मानता और उन दोनों की बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर एंजेलिना मुस्कुराने लगती है। आरब को पता लग गया था कि ये लोग भी यूरी की तरह अपने गुस्से में होश खो बैठे हैं, इसलिए वो वहाँ आकर उन्हें रोक लेता है। दूसरी तरफ म्यूजिका ड्रैगन को अवेक करने के लिए उस पत्थर पर लिखे गाने को गा रही थी। म्यूजिका एक ऐसी एंजल है जिसकी आवाज कोयल से भी मीठी है, इसलिए फियोना उसे यहाँ लेकर आती है। प्रिंसेस और सूजा भी अब अपने होश में आ जाते हैं और आरब उन्हें डांटने लगता है कि डीमन आर्मी को हराने की बजाय वो आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे थे। प्रिंसेस और सूजा बस इत्तू सा क्लोज थे डीमन होने तक, लेकिन आरब ने पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। इसलिए एंजेलिना गुस्से से आरब के ऊपर हमला कर देती है। इरफान भी उसे मारने के लिए आता है। साथ ही साथ वो डीमन लड़की वहाँ पर आकर अपने तलवारों से उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वो पोकेमॉन वाला जानवर आरब को एक लीजेंडरी तलवार देता है, जिसे यूज करके वो बड़ी आसानी से उस डीमन लड़की को हरा देता है। वो जानवर अब एक ड्रैगन में बदल जाता है और यह वही ड्रैगन है जिसके बारे में नेक्सस उस दिन बात कर रहा था।
अपने फायरबॉल को यूज करके वो ड्रैगन उन सभी डीमंस को राख में मिला देते हैं। एंजेलिना समझ जाती है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है, क्योंकि अब मेलकर के आदमी भी वहाँ पर आ गए थे और उन सब से भिड़ना मतलब अपने मौत को दावत देने जैसा होगा। सूजा के हाथ में जो क्रॉनिकल था वो अब तेजी से चमकने लगता है और उड़कर आरब के हाथों में आ जाता है। आरब उस किताब को पकड़ते ही उसमें से सारे के सारे ब्लैक फ्लेम्स निकल जाते हैं। सूजा समझ गया था कि इस बंदे में कुछ तो बात है, इसलिए वो फियोना को ये किताब लौटा देता है। आरब और प्रिंसेस भी अब एक साथ एक टीम बना लेते हैं ताकि यूरी को जल्द से जल्द वापस ला सके। डीमन किंग अपने मैजिक से ये सारी चीजें देख रहा होता है, इसलिए वो इस बैटल के लिए अपनी पूरी सेना को रेडी करता है। आरब और बाकी सभी लोग उन सेजेस के पास वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी तलवार बनाई है जो इस दुनिया के हर बुराई को नष्ट कर सकते हैं, और डीमन किंग के बैरियर को तोड़ने के लिए यह एक परफेक्ट तलवार होगा। म्यूजिका भी उनके साथ चलती है, क्योंकि सिर्फ वही है जो इस तलवार को अपने गाने से अवेक कर सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सेजेस आरब और बाकी सभी लोगों को कुछ समझा रहे होते हैं कि इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्हें सबसे पहले वो बैरियर तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो डीमन किंग तक वह कभी नहीं पहुंच सकेंगे। मिलकर बताता है कि उस बैरियर को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि कोई उसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर दे, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि जहाज की मदद से वो लोग उस बैरियर के अंदर टेलीपोर्ट करेंगे और तलवार की मदद से उस बैरियर को मिट्टी में मिला देंगे। डीमन किंग यूरी को भी इस लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि वो उसके आर्मी का सबसे पावरफुल डीमन है। अब वल्नर कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए आरब से मिलने आता है। वो जानना चाहता है कि अगर इस लड़ाई में एक ऐसी परिस्थिति आ पड़ी जहां उन्हें यूरी को मारना पड़े, तो क्या आरब उसे मार सकेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो इस लड़ाई में उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई इमोशंस की नहीं है। इस लड़ाई में उन सभी की जान दांव पे लगी है, इसलिए अगर एक भी गलती हुई तो उन सबका खेल खत्म है। पर आरब ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो यूरी को बचाना चाहता है। वो उसे कभी नहीं मार सकता, क्योंकि यूरी उसका सबसे पहला दोस्त है और उसने आरब के लिए आज तक बहुत कुछ किया है, इसलिए इस बार आरब उसे बचाना चाहता है। लेकिन हाँ, इन सब में वो अपने टीममेट्स को चोट पहुंचने बिल्कुल नहीं देगा। वो कुछ भी करके यूरी को रोक के ही रहेगा। आरब के इस हौसले को देखकर वल्नर भी उस पर यकीन कर लेता है, पर अगर वो यूरी को नहीं रोक पाया तो वो उसे जरूर मार देगा। अब रात के वक्त आरब और फियोना यूरी के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक इरफान उनके ऊपर हमला कर देता है। वो फियोना से उस क्रॉनिकल को लेना चाहता है, पर आरब उसे रोक लेता है। वो अपने डीमन आर्मी को समन कर देता है, पर सोमिया और बाकी सब वहां आकर उनसे फाइट करने लग जाते हैं। मिलकर अपने मैजिक से उस जहाज को स्टार्ट करने लगता है ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। आरब और बाकी सभी लोग उन डीमन को रोक के रखते हैं, लेकिन एक डीमन मौके का फायदा उठाकर उस जहाज के इंजन को खराब कर देता है और वो जहाज नीचे गिरने लगता है। सोमिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसका माना खत्म हो जाता है। इसलिए आरब अपनी एबिलिटी से सोमिया को इतना ज्यादा माना दे देता है कि सोमिया बस एक ही अटैक में उन सभी डीमन को हरा देती हैं। आरब अपनी मैजिक से वो जहाज के इंजन को ठीक कर देता है जो उस डीमन की वजह से काला पड़ गया था। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वह जहाज फिर से उड़ने लगता है, पर इरफान उस क्रॉनिकल को लेने के लिए फियोना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आरब के रहते वो कुछ नहीं कर सकता। अब मिलकर अपने मैजिक को यूज करके एक मैजिक सर्कल क्रिएट करता है और उन्हें सीधा उस बैरियर के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। इरफान भी उनके साथ चिपक कर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ड्रैगन अपने फायरबॉल से उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी वो जहाज के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसे पूरा जहाज में आग लग जाती है, और इस मौके का फायदा उठाकर वो फियोना को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो जहाज हवा में लड़खड़ाने लगता है, इसलिए वह तलवार नीचे गिर जाता है। यहाँ प्रिंसेस अपने आर्मी को लेके डीमन किंग के महल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस बैरियर के टूटने का इंतजार कर रहे थे, पर उनके स्वागत के लिए डीमन आर्मी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। आरब जल्दी से उस तलवार को उठाने के लिए नीचे जाता है ताकि वह जल्द से जल्द उस बैरियर को तोड़ सके और अपनी आर्मी को अंदर ला सके, पर उसे रोकने के लिए कुछ डीमंस वहाँ आ जाते हैं। पर तभी उसकी टीम भी वहाँ आ जाती है और उन डीमंस को चुटकियों में हरा देती है। ड्रैगन बिना कोई टाइम वेस्ट किए म्यूजिका को लेके उस तलवार के पास चले जाते हैं, जहाँ म्यूजिका अपने गाने से उसको एक्टिवेट करने लगती हैं और देखते ही देखते वो बैरियर गायब होने लगते हैं। प्रिंसेस अपनी आर्मी को हमला करने का आदेश देती हैं
और फिर से इंसानों और डीमंस के बीच एक महायुद्ध शुरू हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि इरफान फियोना को बंदी बना के रखता है, तभी यूरी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर फियोना मदद के लिए पुकारती है। यूरी मदद करने के बजाय फियोना को अपनी मैजिक से पकड़ लेता है और उस क्रॉनिकल को लेके इरफान डीमन किंग के पास चला जाता है। वो अपने मैजिक से उस किताब के 2 हिस्सों को जोड़ देता है और अपना काला जादू पूरे किताब में फैलाने लगता है। आरब महल के अंदर चला जाता है ताकि वो यूरी और फियोना को बचा सके। प्रिंसेस के मनोरंजन के लिए एंजेलिना वहाँ आ जाती है और फिर से बहुत सारे डीमंस को समन कर देती है। इरफान भी वहाँ आ जाता है और प्रिंसेस को अपने स्टोन मैजिक से कैद कर देता है। प्रिंसेस उससे फाइट करने की कोशिश करती है, पर इरफान उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और तलवार से उसे दबोच लेता है। प्रिंसेस उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और प्रिंसेस को उछाल के पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश करता है। पर प्रिंसेस अपनी तलवार से खुद को रोक लेती है। वो अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करते हैं और इरफान के ऊपर हमला कर देते हैं। वो उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है, पर मरने से पहले उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो खुशी खुशी इस हार को एक्सेप्ट कर लेता है। अब डीमन किंग क्रॉनिकल की शक्तियों को इस्तेमाल करके बहुत ही पावरफुल ब्लैक फ्लेम्स रिलीज करने लगते हैं, जिससे उसकी डेमन आर्मी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वो डीमंस अब म्यूजिका के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। आरब महल के अंदर डीमन किंग को ढूंढ रहा होता है, पर तभी उसका सामना यूरी से हो जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आरब उसे समझाने की कोशिश करता है, पर यूरी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो आरब की बकवास सुनकर उस पर हमला करने लगता है, पर आरब भी हार नहीं मानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बैरियर दोबारा से बनने लगता है और डीमन आर्मी भी अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। आरब ये तो समझ गया था कि यूरी को समझा के अब कोई फायदा नहीं, उसके भेजे में सीधी तरीके से बात नहीं जाएगी, इसलिए उसे मार मार के ही समझाना पड़ेगा। प्रिंसेस की सेना अब उन डीमंस के आगे कमजोर पड़ने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एंजेलिना उनके ऊपर हमला कर देती है। प्रिंसेस को वो अटैक लगने ही वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि सूजा वहाँ पर आ जाता है और अपने तलवार से उस अटैक को आसानी से रोक लेता है और अब सूजा की आर्मी भी उन डीमन के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। आरब यूरी के साथ अब और नहीं खेल सकता, इसलिए वो इस लड़ाई को जल्दी निपटाना चाहता है। एंजेलिना अपनी मैजिक से सूजा की आर्मी पर हमला कर देती है, पर सूजा तुरंत वहाँ आकर उसे घायल कर देता है। एंजेलिना उसके ताकत के आगे कमजोर पड़ने लगती हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर सूजा से बच के वो कहीं नहीं जा सकती। वो अपने फुल पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो रोक नहीं पाती और उसकी डेथ हो जाती है। फियोना देखती है कि वो क्रॉनिकल अब ब्लैक फ्लेम से भर चुका है, इसलिए वो अपने पावर से क्रॉनिकल को सील करने की कोशिश करती है और उन ब्लैक फ्लेम्स को अपने अंदर खींचने लगती है। लेकिन डीमन किंग जानता था कि इन सब का कोई फायदा नहीं होगा, वो बस अपना टाइम वेस्ट कर रही है। दूसरी तरफ आरब की हवा टाइट हो चुकी थी यूरी से फाइट करके। उसका कोई भी अटैक यूरी के उस कवच को तोड़ ही नहीं पाता। आरब दोबारा अपनी मैजिक से उस पर हमला कर देता है, लेकिन यूरी अपने तलवार से उसे दूर फेंक देता है और उसको खत्म करने ही वाला होता है कि तभी आरब के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और यूरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। यूरी बिना कोई टाइम वेस्ट किए उनके ऊपर हमला कर देता है, पर केन उसे इजीली रोक लेता है। अब सभी लोग अपने फुल पावर को यूज करते हैं और यूरी के ऊपर एक के बाद एक अटैक करते जाते हैं। आरब अपना आखिरी हमला करता है और यूरी के उस कवच को फाइनली तोड़ ही देता है, जिससे उसके अंदर मौजूद वो ब्लैक फ्लेम्स बाहर निकल जाते हैं और यूरी वापस से पहले जैसा हो जाता है। फियोना अपनी मैजिक की वजह से बहुत तकलीफ में होती है, पर तब भी वो हार नहीं मानती। वो उस जगह के सारे ब्लैक फ्लेम्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे वो क्रॉनिकल ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। लेकिन तभी आरब और बाकी सब फियोना को बचाने वहाँ आ जाते हैं और डीमन किंग के ऊपर हमला कर देते हैं। यूरी फियोना को नीचे उतारता है और मरीना के पास लेके जाता है, जहाँ वो उसे हील करने लगती है। डीमन किंग समझ जाता है कि आरब का मैजिक उसके लिए एक रुकावट बन सकती है, इसलिए वो अपने ब्लैक फ्लेम से उसे मारने की कोशिश करता है। बाकी सभी लोग उस अटैक को रोकने की ट्राई करते हैं, पर कोई भी टिक नहीं पाता। आरब उससे फाइट करने आगे बढ़ता है, पर डीमन किंग टेलीपोर्ट होकर यूरी के ऊपर हमला कर देता है। आरब थोड़ा सा माना यूरी को ट्रांसफर करता है, जिससे उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों मिलकर डीमन किंग से फाइट करने लगते हैं। अब डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इन दोनों से तंग आ चुका था, इसलिए वो अब अपनी असली रूप में आ जाता है,
जो एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। अपने ब्लैक फ्लेम्स को यूज करके वो इस पूरे जगह को तबाह कर देने का सोचता है, पर तभी हमारा पोकेमॉन ड्रैगन आ जाता है और डीमन किंग को उड़ाकर महल से बाहर लेकर जाता है। और ऐसे ही उन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाती है। यूरी और आरब भी अपने ड्रैगन की मदद के लिए वहां आ जाते हैं। डीमन किंग अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है उन्हें रोकने के लिए, पर यूरी और आरब मिलकर उसको घायल कर देते हैं। यूरी तो उसके आंखों में अपना तलवार ही घुसा देता है, पर डीमन किंग तब भी लड़ रहा था, इसलिए वो ड्रैगन उसको पकड़कर नीचे गिरा देता है। डीमन किंग की ताकत काफी ज्यादा कम हो जाती है, इसलिए वो अब एक दूसरे रूप में आ जाता है। यूरी ने उसे बिट्रे किया है और इसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। अपनी ब्लैक फ्लेम्स को यूज करके वो उसे दोबारा से डीमन में बदलना चाहता है, लेकिन इस बार आरब उसके डार्क मैजिक को रोक लेता है। वो यूरी के साथ मिलकर अपने मैजिक को कंबाइन करता है और डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है। और इस बार उन दोनों का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डीमन किंग भी इसके आगे टिक नहीं पाता और यह बैटल वो हार जाता है। यूरी देखता है कि फियोना की कंडीशन अब बहुत खराब हो चुकी थी और अगर जल्दी से उसे हील नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। तो गाइस, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। डीमन किंग उस क्रॉनिकल की पावर्स को यूज करके फियोना को हील करने की कोशिश करता है। फियोना की बॉडी से वो ब्लैक फ्लेम्स गायब होने लगते हैं और वह फिर से पहले जैसे हो जाती हैं। और यह सब कमाल होता है एलिना की वजह से, जो अब इस दुनिया में वापस लौट आई है। वो एक ही चुटकी में उन सभी डीमंस को गायब कर देती है और फाइनली यह दुनिया डीमन किंग के राज से मुक्त हो जाती है। अब यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो और ऐसे वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना।